हेलो साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 वालों के लिए 12th के सॉलिड स्टेट से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट MBVI क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से उठाया गया है सॉलिड स्टेट से। तो जी हाँ दोस्तों, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट से जो भी आएंगे इसी वीडियो से आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में वीडियो को न छोड़े, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाए और आप 2024 में महातांडव करके आए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपने अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए। चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास फटाफट जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करते जाइए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के महातांडव सीरीज, जो यूट्यूब पर एकदम फ्री है। चलिए महातांडव की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो ये एक दो क्वेश्चन है जो हमने पहले वाला में करा दिया है और यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यानी आज की क्लास का नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा है कि निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, सामान्य लवण है या ग्लास है? तो कौन है? चलिए फटाफट इसका आंसर हम बताएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इसमें से बेरवादार ठोस कौन है? हीरा है। क्या? हीरा बेरवादार ठोस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रवादार पूछता तो इसमें से तीनों में से कोई एक होता, लेकिन बेरवादार पूछा है इसलिए इसका आंसर हीरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। साथियों अगर इसका PDF चाहिए तो प्लीज चैनल के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि इसका PDF आपको वहां पर मिले और इस रिवाइज कर सके आप। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल है। कैसा? हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कोनों से बना हुआ, हेक्सागोनल कहलाता है। कह रहा है कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है की आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी समन्वय संख्या कितना होगा ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो हेक्सागोनल की समन्वय संख्या कितना होगा? समन्वय संख्या से हमेशा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेक्सागोनल जब भी पूछे तो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी? 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 5वां नंबर क्वेश्चन साथियों क्या बोला है कि घनाकार क्रिस्टलों में ब्रेवर्स जालकों की संख्या होती है। यह 5 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवर्स जालकों की संख्या कितनी होती है। चलिए फटाफट बताइए, टोटल ब्रेवर्स जालकों की संख्या घनाकार क्रिस्टल में कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 होती है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत सारे डीपली निकाले गए हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर्स में भी आप लोग उठा के देखिएगा तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सदृश्य परमाणु वाले, क्या सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है साथियों? कितनी होती है? फटाफट बताना है। कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इसमें बहुत सारे रिपीट हुआ है, इसको काटिए। 8 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको ध्यान में रखते जाना है और इसका रिवाइज हम फिर से कराएंगे जब आपकी परीक्षा नजदीक आएगी। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 7वां नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? यह निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का बिल्कुल भी नहीं है? क्या वो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, या सुस्पष्ट द्रव्यनांक, या निश्चित ज्यामितीय आकृति, या उच्च अंतराण्विक बल?
तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? चलिए फटाफट बताइए कौन सा नहीं है। तो विभिन्न दिशाओं में जो समान गुण, ये क्रिस्टलीय का नहीं है साथियों, क्योंकि विभिन्न दिशाओं में जब समान गुण होगा तो ये अक्रिस्टलीय पदार्थ हो जाएगा। विभिन्न दिशाओं में कहने का मतलब समान गुण, ये ऐसे 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 बनावट इसकी संरचना होगी तो ये क्या हो जाएगी, अक्रिस्टलीय हो जाएगी। और क्रिस्टलीय का मतलब है कि बिखरी होनी चाहिए ताकि परमाणु आपस में बंधे हो, इसलिए उसको क्रिस्टलीय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 8वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ये बहुत डीपली सवाल है और बिहार बोर्ड में इस सवाल का कम चांस रहता है साथियों। तो 8वां नंबर सवाल आपसे पूछा है, उस आयनिक यौगिक का चतुष्फल की आकृति होती है जिसमें R प्लस माइनस का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? यहाँ पर आपको चतुष्फल के लिए पूछा है, तो आपको जाना है एनसीईआरटी ठोस अवस्था में, वहां पर आपको ये पूरा मिल जाएगा इसका चार्ट, जिसमें चतुष्फलकीय, छठफलकीय सभी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय पूछे तो सबसे नजदीकी जाना है 2.025 से 4.0.414 तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। 9 नंबर सवाल साथियों आपसे पूछा गया है कि फलक केंद्रीय इकाई सेल में, क्या फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, किसमें, फ्रेंकल में हो जाते हैं। हमने पहले वाला वीडियो में भी बताया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो क्लास जरूर देख ले। 5 क्वेश्चंस के सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था से हमने MVVI क्वेश्चंस कराए हैं, अभी आप लोग जाके इसके बाद देख ले जरूर। चलिए आगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 11 नंबर सवाल क्या पूछा है, शॉर्टकी डिफेक्ट यानी शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? तो NaCl में भी बिल्कुल भी पाया जाता है शॉर्टकी दोष। KCl और CHCl यानी इनमें से सभी में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि पारा यानी मरकरी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है किस ताप पर? पारा यानी मरकरी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, चलिए बताइए। तो ये 4 केल्विन, क्या 4 केल्विन पर, किस पर, 4 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल साथियों आपसे पूछा है कि BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करते हैं। BCC संरचना में जो केंद्र में होता है, ये मान लीजिए केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न में से कितने यूनिट से साझा करता है साथियों? तो मात्र 1 यूनिट से साझा करता है। कितने? 1 यूनिट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है FCC पूछा है या BCC पूछा है। BCC पूछेगा तो 1 यूनिट ऐसा होता है जो विभिन्न परमाणु से साझा होता है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में होता है, क्या होता है? सीजियम होता है, सिलिकॉन होता है, टीन होता है या TI होता है? क्या होता है साथियों? तो ये सीजियम होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, SI। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन को और कोऑर्डिनेशन संख्या क्रम से होता है, कितना होता है? CaF2 में धनायन एवं ऋणायन का कितना होता है? 8:4 में होता है। कितना? 8:4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलिए 16 नंबर सवाल है, सहसंयोजक ठोस होता है। सहसंयोजक ठोस क्या होता है? रॉकेट होता है, बर्फ या क्वार्ट्ज या सूक्ष्म बर्फ यानी ड्राई आइस होता है। सहसंयोजक ठोस क्या होता है साथियों? तो ये क्वार्ट्ज होता है। क्या? ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर, क्वार्ट्ज होता है। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आयोडीन है। आयोडीन क्या है? एक आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है या आणविक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है? तो साथियों आपको बता दें आयोडीन एक आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आणविक ठोस। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने
किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री हो और अल्फा बराबर बीटा ए प्लस ए बराबर बी हो लेकिन बी बराबर सी नहीं हो, किस यूनिट सेल के लिए साथियों ऐसा होता है? इसका आंसर बताना है तो ये टेट्रागोनल के लिए होता है। किसके लिए? टेट्रागोनल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण कितना होता है साथियों? तो ये अल्फा नॉट इजकल टू बीटा नॉट इजकल टू बराबर नॉट इजकल टू 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चल। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। क्या बोल रहा है 20 नंबर सवाल साथियों कि ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो Al की यानी एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी? 6 होती है। चलिए 21 नंबर सवाल है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक क्रोमियम आयन कितने सोडियम आयन से घिरे होते हैं साथियों? तो कितने होते हैं? 6 से घिरे होते हैं। कितने? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 आयन से घिरे होते हैं सोडियम आयन। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक क्रोमियम आयन सोडियम आयन से यानी 6 सोडियम आयन से घिरे हुए होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार एंट्रेंस एग्जाम में कि जिंक ब्लेड यानी ZNS में सल्फर आयन सीजियम आयन की व्यवस्था होती है। कैसी होती है? कैसी होती है साथियों? FCC होती है। और FCC में टोटल 14 आयन होते हैं। कितने? 14 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और इसको आप MBBI कर लीजिए 2024 के लिए। ये सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है तो किसमें होती है? लगभग ये 4 से 5 बार, कितने बार? 4 से 5 बार बिहार बोर्ड में रिपीट है। CHCl की संरचना होती है। किसकी होती है? CHCl की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है साथियों? ये आपको बताना है। कितना होता है BCC का? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। 25 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि जिंक ब्लेड ZNS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? चलिए बताइए कितना होता है? तो 4 होता है। कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में साथियों करा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है सभी में फटाफट से एक बार शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में आए हैं तो लाइक करके जरूर जाए। तो 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। टेट्राहेड्रल कितना? टेट्राहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4। आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है? ये आपसे सवाल उलट के पूछा है जो पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया है और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। प्रतिशत से भी आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। प्रतिशत से क्या क्वेश्चन आएगा कि CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यसित दिक स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। कितना है? CCP और BCC में कितना होता है साथियों? CCC में रिक्त कितना होता है? 26 होता है और BCC में 32 होता है। कितनी? 32। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आपसे पूछा है यदि पोटेशियम प्लस और फेरिक माइनस की त्रिज्या क्रमशः 133 पिकोमीटर तथा 136 पिकोमीटर है तो KF में पोटेशियम तथा F के बीच की दूरी कितनी होगी? तो कितनी होगी साथियों? ये न्यूमेरिकल है, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए मात्र याद रखिए 145.5 पिकोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चले तो 29 नंबर सवाल आपसे पूछा है। 29 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है।
तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? हेक्सागोनल का मतलब होता है 6। 1 मिनट साथियों।